Recording in progress. सईद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियो मीन नेचर, ये नेचर को हम कहते हैं। और लॉजी मीन नॉलेज, यानी नेचर के बारे में जो नॉलेज होता है ना, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। किताब के मुताबिक अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछे तो आप उसको कहोगे इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं। नंबर एक, इसमें क्या होता है, फिजिकल होता है और केमिकल। फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के ओरिजिन्स, डेवलपमेंटल और प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ की। यानी फिजियोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भूख लगती है, यानी ऑटोमेटिक आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, फूड की तरफ जाना। अगर आपको कूल लगती है केमिकली मैकेनिज्म के नस्बत, तो आप क्या करोगे, अपने आप को गर्म करोगे ना, गर्मश की तरफ ले जाओगे। तो ये सारे जो मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होते हैं ना, इसको हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फिजियोलॉजी में है ना, वो है सेल्स। सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। ये बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी है हमारा सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना, वो डिफरेंट सेल से बने हैं। ये हमने मतलब मैट्रिक और एफएससी में पढ़ा है कि सेल्स जब इकट्ठे हो जाते वो हमें क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यू इकट्ठे होते वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। हर सेल्स का अपना ही एक फंक्शन है। यह हमें यानी रेड रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन डिलीवर करना टिश्यूज को। हाँ, रेड ब्लड सेल्स हमारा कितने हैं बॉडी में, आपको पता है? 25 ट्रिलियन। 25 ट्रिलियन इन नंबर, हमारे बॉडी में 25 ट्रिलियन है या इससे भी ज्यादा है। और इसका काम क्या है, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन लंग से लेकर टिश्यू को पहुंचाना, ये रेड ब्लड सेल्स का काम है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, फैट के साथ, प्रोटीन के साथ। और उसके साथ हम यानी कार्बोहाइड्रेट से, फैट, प्रोटीन से हमें क्या करता है, रिलीज करते हैं। क्या चीज़ रिलीज करते हैं, एनर्जी। तो हमें एनर्जी चाहिए ना बॉडी को, सर, बॉडी को लेकर जाने के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी। तो एनर्जी किधर से आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से। और ये किस की मदद से आता है, ऑक्सीजन की मदद से। अच्छा जी। तो मोस्ट ऑफ, अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाता है तो उसकी भी हर सेल्स नहीं अपने आप के रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर दे। अगर कोई सेल डेथ हो जाती है ना, तो वो अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस करता है। तो सेल में क्या है, रिप्रोड्यूस एबिलिटी भी इसमें है।
एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? चलो हम चलते हैं आगे। हमारी बॉडी में टू सेलुलर फ्लूइड्स हैं। कितने फ्लूइड्स हैं? बॉडी फ्लूइड्स वो है टू। नंबर एक को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम कहते हैं, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या मतलब है? आउटसाइड द सेल। सेल से बाहर जो फ्लूइड है वो और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और इंट्रा मीन इनसाइड, इनसाइड द सेल। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड्स है ना, उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में जो वाटर सॉल्यूशंस है, आयंस है या सब्सटेंस है, वो कितने हैं? वो है 60%। यानी हमारी 60% जो बॉडी है ना, वो वाटर सॉल्यूशन से बना है। तो इस फ्लूइड को हमने सेल्स के अंदर भी लेकर जाना है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे फ्लूइड इनसाइड द सेल जाती है तो उसको तो 1/3 ऑफ स्पेस चाहिए। इधर समझ लगी? एक्स्ट्रा सेलुलर में ये कांस्टेंट मूवमेंट करता है। ये क्या करता है? कांस्टेंट मूवमेंट करता है। किधर? बॉडी में। तो इसको हम बॉडी फ्लूइड भी कह सकते हैं। जो सेल्स के बाहर जितना फ्लूइड है जो सराउंडिंग मूवमेंट करते हैं ना, मोशन करते सारे बॉडी में, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड। ब्लड जो है ये हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लेकिन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, ये क्या है? और उस रेड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? वो ICF है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। तो इसने क्या करना है? करना होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेल्युलर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक्सचेंज करता है। अगर कोई रेड ब्लड सेल से बाहर चीज जरूरत होती है, वेस्टेज, वेस्टेज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चाहिए। जो ब्लड से उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो इंट्रासेल्युलर में आ जाता है सेल्स के लिए। फिर ये टिश्यू को क्या करता है? डिलीवर करता है। जैसे हम डिफ्यूजन मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं। ये आगे हम चलते हुए और डिटेल से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें क्या होता है नॉर्मली? आयंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारे टिश्यूज के लिए ज़रूरी होता है या सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। सेल उसे क्या करते हैं? अपना हिस्सा लेता है। और कोई सवाल हो? तो सेल्स क्या करता है? एज जानदार चीज का मिसाल हमें देते हैं। इसका स्पेशल फंक्शन जो है ना, मेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, डिफरेंट आयन है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये जितने भी होते हैं ना, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए ये क्या करता है? अवेलेबल करता है। चलो अब इस दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस समझ लो कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड।
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम। सोडियम इसमें होता है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट। आयंस होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है। ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होते हैं। जितने भी वेस्टेज होते हैं ना, वो ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होते हैं उसकी तरफ से। जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है जो सेल से बाहर आता है। ग्लूकोज हो गए, सारे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। जो हमारे लंग से जो क्या होते हैं, एक्सक्रीटेड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और सेल से कौन सी सेल से, एल्व्यूलर सेक्स। अभी इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है, ये इसमें जो फ्लूइड्स है ना, एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम इसमें होता है। इसमें क्या होता है, पोटाशियम। अब पोटाशियम के साथ एनोइंस भी होते हैं जो आपको मैंने बताया था। मैग्नीशियम भी होता है इसमें, फॉस्फेट आयंस होता है। क्या होता है, फॉस्फेट भी होता है। ये सारे क्या होते हैं,